Hello everyone, this is Ankit Rajput and today I am going to cover very important topic of CMA final. The topic is MAT. This topic cover 10 to 16 marks. Okay, so first MAT किसके ऊपर एप्लीकेबल है? MAT कंपनी के ऊपर, वेदर दैट इज इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी. ओके, अब बात करते हैं मैट की जरूरत क्यों पड़ी और मैट किसके ऊपर एप्लीकेबल है. अब क्या था, इन नॉर्मल प्रोविजन में क्या होता है, उसमें बहुत सारी क्या एग्जम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं और क्या है डेप्रिसिएशन है, जिससे क्या है एक एसएससी अपनी इनकम को क्या कर लेता था, जीरो कर लेता था, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होती थी और जीरो आती थी. उसी को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाई, मैट. मैट कब इंट्रोड्यूस हुआ? मैट इंट्रोड्यूस हुआ फाइनेंस एक्ट 1987 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1988 एंड 89 में, 89 फाइनेंशियल ईयर में. ओके, अब क्या बात करते हैं, पहले प्रिपेयर क्या करना है, पहले हमें नॉर्मल प्रोविजन से अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है. उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 115 जेबी. क्या करना है, बुक प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और कंप्यूट करना है टैक्स एट द रेट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट. अब उसके बाद क्या करना है, कंप्यूट करना है टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट कितना, विद टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन. कंपेयर करना है. अब क्या करना है, कंपेयर करने के बाद जो भी उन दोनों में से हायर है उसी को क्या मानेंगे, टैक्स लायबिलिटी. वही क्या हो जाएगी, टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी. वही क्या गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. ठीक है. अब अगर इन केस ऑफ यूनिट स्टेब्लिश इन IFSC मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. ये कहां पर स्टेब्लिश है, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टेब्लिश है. ठीक है. सो अगर वहां पर कोई भी यूनिट क्या है स्टेब्लिश है, इन दैट केस मैट कितना लगेगा, 9% एप्लीकेबल होगा. अब बात करते हैं, और दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनी. अब मैट के प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पर. ठीक, इट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी 100% एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैट. एंड स्पेशल टैक्स रेट, अगर कोई एसएससी क्या करता है, स्पेशल टैक्स रेट को एडॉप्ट कर लेता है 115 बीबी, 115 BAA और क्या 115 BAB. तो इन केस में क्या है, एसएससी के ऊपर मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है. अब क्या, अब बात करते हैं क्या, कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स. अब इसका मतलब क्या है, सपोज नॉर्मल प्रोविजन से कितनी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है, 1 लाख, और एज पर बुक प्रॉफिट कितना, एज पर मैट कितना वो टैक्स लायबिलिटी बन के आ रही है, 1.5 लाख. अब नॉर्मल तो हमें कितना देना चाहिए, 1 लाख, और लेकिन हमें मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग हम कितना दे रहे हैं, 1.5 लाख. तो उसमें कितने का गैप है, हम कितना ज्यादा दे रहे हैं, 50,000. जो 50,000 है ना, वो नेक्स्ट 15 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. ठीक है. अब कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर. इट मीन अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, 1 लाख, और हमने जब कैलकुलेट किया एज पर प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 जेबी, उसमें कितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, 1.5 लाख. ठीक. अब हमें एक्चुअली में कितनी देनी चाहिए थी, 1 लाख, लेकिन मिनिमम टैक्स अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में कितनी बन रही है, हमें 1.5 लाख बन रही है. हमें कितनी पे करनी है, 1.5 लाख. तो हम दोनों के बीच का जो गैप कितना है, हम 50,000 रुपए कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं. तो जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, उसी को हम क्या है नेक्स्ट 15 ईयर तक क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ कब होगा, सेट ऑफ जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स रेट किससे ज्यादा होगा, एज पर प्रोविजन 115 जेबी में जो टैक्स लायबिलिटी बन के आ रही है ना, उससे ज्यादा होगा, उसी ईयर में हम क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे. ठीक है. अब बात करते हैं क्या, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या टैक्स रेट भी हमें आने चाहिए कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उस पर कितना रेट टैक्स लगेगा, और फॉरेन कंपनी है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा. ठीक है. इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में अगर नॉर्मल कितना 30% लगेगा. ठीक है. अगर इफ टोटल इनकम और ग्रोथ रिसीव प्रीवियस ईयर 2000 कितनी 19 और 20 में कितना डज नॉट एक्सीड
कितनी 400 करोड़, देन कितना लगेगा 25%। क्या अगर कोई भी ग्रोस रिसीव्ड है और टोटल इनकम है किस ईयर में 19-20 में, तो उस केस में अगर क्या है उसकी इनकम किससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो रही है और ग्रोस रिसीव्ड 400 करोड़ से ज्यादा, देन उस केस में कितने लगेंगे 25% टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज कितना है, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट डज नॉट एक्सीड कितनी 10 करोड़, इन दैट केस कितना लगेगा सरचार्ज, कितना लगेगा 7% ऑफ कंपनी। इन केस में क्या, कंपनी केस में कितने 7% लगेगा। और इन केस ऑफ अगर टोटल इनकम कितनी एक्सीड कर रही है 10 करोड़ से ज्यादा, इन दैट केस कितनी 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट कितना है 40%। अगर उसकी सरचार्ज की बात करते हैं, सरचार्ज अगर क्या है, इफ टोटल इनकम इज इंक्रीज मोर देन 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, इन दैट केस 2% लगाएंगे। ठीक है, इन अब क्या इसके 5% कब लगेगी इन केस ऑफ टोटल इनकम इंक्रीज 10 करोड़ और मोर हो जाती है, तो उस केस में कितनी लगाएंगे 5% सरचार्ज लगाएंगे। ठीक है, अब पहले इसे राइट करो, फिर इसके बाद क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, डू फास्ट। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। ठीक है, पहले क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट के लिए पहले क्वेश्चन में पहले मेंशन होगा क्या, टोटल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जितने भी प्रोविजन हमने क्या कर रखे हैं माइनस कर रखे हैं, मतलब डेबिट कर रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, उन्हें क्या करेंगे एड बैक कर देंगे। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किए थे ना प्रोविजन को, उन्हें क्या करेंगे एड बैक करेंगे। डेबिट मीन्स उसमें क्रेडिट करना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसी को हम क्या करेंगे एड बैक करेंगे। लाइक अगर कोई प्रोविजन किससे रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो उसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर क्या है, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिविनेशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसे अगर दिया है तो उसी भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर क्या है, इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स, अगर इसमें से कोई भी दिया है, इनकम टैक्स दिया है या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है या एडवांस टैक्स दिया है, तो उसे क्या कर देंगे एड कर देंगे। और इनकम उसके बाद क्या है डेफर्ड टैक्स, डेबिटेड, अगर डेफर्ड टैक्स क्या डेबिटेड है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रखा है माइनस कर रखा है, तो उसे कर देंगे एड कर देंगे। और प्रोपोज डिविडेंड और डिविडेंड पेड, इसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डेबिट कर रखा है तो उसे क्या कर देंगे एड करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 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 है तो उसे क्या करेंगे एड करेंगे। डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर डिविडेंड पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा है उसे भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रखा है डेबिटेड कर रखा है, तो उसे भी क्या करेंगे एड करेंगे। और कोई प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज है तो उसे भी क्या कर देंगे एड करेंगे। और लॉस ऑफ सब्सिडी कंपनी, अगर कोई लॉस सब्सिडी कंपनी पर दिया हुआ है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रखा है डेबिट कर रखा है, तो उसे क्या करेंगे एड करेंगे। और एक्सपेंस रिलेटेड टू रॉयल्टी ऑफ इनकम, अगर रॉयल्टी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रखा है डेबिटेड कर रखा है, तो उसे भी एड करेंगे। और प्रोविजन फॉर जीएसटी सेल्स टैक्स, अगर ये दिया है तो इसे भी क्या कर देंगे एड करेंगे। ठीक है, ये इन सभी को क्या करेंगे एड कर देंगे बुक प्रॉफिट के निकालने के लिए। अब क्या है, अब लेस किसे करते हैं, अगर कोई जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व है, तो उसे क्या करेंगे लेस कर देंगे। ये इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस में किसमें होंगे क्रेडिटेड होंगे, तो इन्हें क्रेडिट कर रखे होंगे पहले से, तो उसे क्या कर देंगे अब लेस करेंगे। और कोई अब क्या है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉर्मल वाले डेप्रिसिएशन क्या करेंगे लेस कर देंगे। उसमें कोई अगर ऐड कर रखा है एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, तो उसे क्या करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे। इसे हम प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे उसके साथ देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद डिफर्ड टैक्स क्रेडिट, अब क्या इसमें अगर कोई डिफर्ड टैक्स क्रेडिट साइड में रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के, तो उसे क्या करेंगे लेस कर देंगे। अब उसको टोटल करेंगे, अब जो टोटल आता है अब इसमें क्या करेंगे जो इन दोनों के टोटल आता है उसमें से उसे यहाँ राइट करेंगे, जो टोटल उसका है उसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद निकल के आएगा हमारा बुक प्रॉफिट। ठीक, अब हम इसे क्या है नेक्स्ट क्लास में इसे हम
प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी कवर करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो हमारे किसमें से होंगे, स्टडी मटेरियल सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल के होंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या सीखेंगे, कैसे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स वो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग और अंडर सेक्शन 115 जेबी, और दोनों के बीच क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो भी ज्यादा होगा ना उसी को हम क्या मानेंगे, टैक्स लायबिलिटी क्रिएट मानेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसे लिख लो, फिर उसके बाद हम उसे भी कवर करेंगे राइट नाउ। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, टैक्स ऑन लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब उसका पर्टिकुलर और अमाउंट, अब उसका क्या है, टोटल इनकम। अभी टोटल इनकम कौन सा है, जो नॉर्मल प्रोविजन से हम टोटल इनकम कैलकुलेट की है। ठीक है, उसे हम यहाँ राइट करेंगे, उस पर क्या लगाएंगे, टैक्स ऑन अबाउट, जो इस पर टैक्स आएगा उसे हम राइट यहाँ लिखेंगे, और उस पर बुक प्रॉफिट यहाँ पर राइट करेंगे। बुक प्रॉफिट पर क्या है, टैक्स ऑन अबाउट, इट मीन 15% टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट पर यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी हायर ऑफ ए एंड बी, मतलब अब इन दोनों में से जो भी हायर है उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, उसमें अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो उस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे सरचार्ज। ठीक, फिर सरचार्ज ऐड करने के बाद क्या निकल के आएगी, टैक्स आफ्टर सरचार्ज। टैक्स आफ्टर सरचार्ज को लिखेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। अब जो भी हमारी लायबिलिटी टोटल कैलकुलेट होकर आएगी उसी को क्या बोलेंगे, टैक्स एंड सेस पेबल अंडर सेक्शन 115 जेबी। बस ऐसे करना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है, सेस को हमेशा लास्ट में ऐड करना है, ना कि बीच में कहीं पर भी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट से हम टैक्स निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे अगर एप्लीकेबल है, और देन आफ्टर क्या करेंगे, उस पर ऐड कर देंगे सेस। उसके बाद हमारी निकल के आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे किसका, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या है, कैरी फॉरवर्ड का जो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन जो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जब तक पहले क्या करो, इसे लिख लो, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। क्या समझते हैं, कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने रेगुलर टैक्स जब कैलकुलेट किया तो उसमें कितनी लायबिलिटी आई, टैक्स लायबिलिटी 1 लाख। ठीक है, और जब हमने बुक प्रॉफिट निकाला फिर उसमें जेबी का प्रोविजन एप्लीकेबल किया तो उसमें कितनी आई, लायबिलिटी 1.5 लाख की। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में कितना देना चाहिए था, 15 लाख, लेकिन हम 15 नहीं 1 लाख, लेकिन हम दे कितना रहे हैं, 1.5 लाख। तो अब देखो हम कितना 50,000 ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट बोलती है इसमें कि अगर जो भी आप नॉर्मल टैक्स से ज्यादा किसमें 115 जेबी में पे कर रहे हो, उसी को क्या बोलेंगे, उसी का हमें क्या मिलेगा, क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब क्रेडिट मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट 15 ईयर, मतलब हम कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे, 50,000 कितना फॉर नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के लिए 15 साल के लिए क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब सपोज अब यहां पर कितनी है इनकम आ गई, बुक प्रॉफिट कितना है और नॉर्मल टैक्स रेट कितना है, 1,40,000। ठीक, अब हमारा नॉर्मल टैक्स ज्यादा है और किससे, 115 जेबी से। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम पेमेंट ये वाला करेंगे, बट इसमें क्या एडजस्ट कर लेंगे, जो हमें कितना देना चाहिए, नॉर्मली कितना मिनिमम 1,20,000 देना चाहिए, लेकिन अब लायबिलिटी कितनी बन रही है, 1,40,000 की। हम कितने तक एडजस्ट कर सकते हैं, इसके बीच का जितना भी गैप है उतने ही हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 20,000 का, तो हम यहाँ पर कितना 20,000 रुपए क्या कर देंगे, एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे कितना, 20,000।
ठीक। और टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, 1,20,000, ठीक। अब इसमें से हमने कितना यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, 20,000, और बस कितना गया है, 30,000। अब इसको क्या करेंगे नेक्स्ट, अब एक साल तो कवर हो गया ना, तो हम कितने साल और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो नेक्स्ट 14 असेसमेंट ईयर। अब नेक्स्ट 14 असेसमेंट ईयर के लिए क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं, थर्ड ईयर। अब इस केस में क्या है, यहां पे टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 2 लाख, ठीक है। अब यहां पर कितना बन रहा है वो हमारा टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में 1.5 लाख। अब देखो, अब जब हमने क्या है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जब टैक्स निकाला तो उसमें 1.5 लाख, और हमने जब बुक प्रॉफिट के थ्रू निकाला मतलब 115 जेबी जब प्रोविजन एप्लीकेबल किया उसमें कितनी टैक्स लायबिलिटी आई, 2 लाख। अब इस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो नॉन प्रोविजन से ज्यादा है, कितना है, 50,000, तो इसे भी हम क्या करेंगे, जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने साल के लिए करेंगे, नेक्स्ट 15 ईयर के लिए। अब उसे लिखेंगे कैसे वो हम सीखना है, ठीक है। अब हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, टैक्स लायबिलिटी बनेगी इस केस में 2 लाख। 2 लाख रुपए हम किसी गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब जब भी यहां पर आएगा तो अब यहाँ नेक्स्ट ईयर में कितना कैरी फॉरवर्ड हो गई, 30,000 फॉर नेक्स्ट 13 असेसमेंट ईयर्स, ठीक है, असेसमेंट ईयर्स। अब इसके बाद क्या है, अभी इसमें कितना गैप बच गया है, इसके बीच का गैप कितने का है, 50,000 का। इसको क्या करेंगे, इसे हम कितने साल के लिए करेंगे, 15,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर्स के लिए, ठीक है। अब अगली साल चलते हैं, अगली साल क्या है, फोर्थ ईयर आ गया, ठीक है। अब इस केस में कितनी है, अब इस केस में नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अब किसके बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है, 115 जेबी के अकॉर्डिंग बन रही है टैक्स लायबिलिटी 2 लाख, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोविजन में जो हमने निकाली थी उसमें कितनी बन रही है, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पहले एडजस्ट करना है। अब दोनों के बीच का गैप कितने आ रहे हैं, दोनों के बीच में 50,000 का, मतलब हमें मिनिमम इतना देना है। तो हम क्या करेंगे, जो 50,000 है उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले अब इन दोनों में से पहले कौन सा एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले वो वाला करेंगे जो पहले से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, ठीक है। पहले इसे भी लिखेंगे, कितना एडजस्ट कितना हो जाएगा, 30,000 ये, ठीक। अब इसमें से कितना ले लेंगे, 20,000 इसमें से ले लेंगे, ठीक। अब बच कितना गया, 2 लाख। अब इसे क्या करेंगे, गवर्नमेंट को ये पेबल हो जाएगा, ये टैक्स लायबिलिटी है, इसे गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब कितना बच गया, देखो ये तो पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे जाके पूरा क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। अब इसमें से कितना सेट ऑफ हुआ है, 20,000, इसमें से 20,000 सेट ऑफ हुआ है। अब कितना बच गया, 30,000। अब जो 30,000 बच गया उसे कितने साल के कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट 14 असेसमेंट ईयर के लिए। अब बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बचा है 30,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट कितने असेसमेंट, 14 असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक। बस ऐसे ही करना है इसमें, और कुछ है ही नहीं ज्यादा डिफिकल्ट, ठीक है। अगर एग्जाम्पल अच्छा लगा तो इसे राइट कर लो। अब क्या था इसमें, पहले हमने क्या किया, पहले नॉर्मल टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी निकाली, उसके बाद क्या किया मैंने,
उसके बाद 115 GB के अकॉर्डिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी निकाली। अब दोनों के बीच को कंपेयर किया। अब देखा हमें देना कितना चाहिए था 1 लाख, लेकिन हमने दिया कितना 1.5 लाख। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम 50% मतलब 50,000 क्या करना है उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो आपने एक्स्ट्रा दिया है कितने साल के लिए 15 साल के लिए। तो हमने नेक्स्ट करके क्या कर दिया कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हमने जब इनकम टैक्स नॉर्मल के अकॉर्डिंग निकाली, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग कितनी निकली 1,40,000, और जब हमने 115 GB के प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकाली है तो उसमें कितनी निकली है 1,20,000। अब यहाँ पर क्या है, हमें तो कितना देना कितना चाहिए, और मैंने क्या बताया था, अगर बुक प्रॉफिट से जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है, ठीक है, और नॉर्मल प्रोविजन में अकॉर्डिंग जो क्या के लिए टैक्स लायबिलिटी के लिए, अगर नॉर्मल प्रोविजन की टैक्स लायबिलिटी किससे ज्यादा है 115 GB में जो टैक्स लायबिलिटी निकली है, इन दैट केस क्या करेंगे, इन दैट केस हम उसी ईयर में क्या करेंगे सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, उसी ईयर में क्या कर लेंगे सेट ऑफ करेंगे। अब देखो ना, अब यहाँ पर मैंने सेट ऑफ किया है कितना, जिस ईयर में क्या है नॉर्मल प्रोविजन का अकॉर्डिंग टैक्स ज्यादा निकला है, उसी में हमने कितना किया है 20,000, क्योंकि हमें मिनिमम इतना इतना तो देना ही है, जो इन दोनों के बीच का गैप है उसी को सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब कितना बच गया सेट ऑफ करने के बाद 30,000, अब उसे नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में क्या हुआ था कि अब जब हमने क्या किया था नॉर्मल प्रोविजन में कितना टैक्स निकला 1.5 लाख, और जब हमने 115 GB में के प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकाला तो उसमें निकला 2 लाख। ठीक, तो अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमें नॉर्मल कितना देना चाहिए था 1.5 लाख, लेकिन हम कितना दे रहे हैं 2 लाख। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उससे क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब जो पिछले ईयर का भी कैरी फॉरवर्ड जा रहा था उसे भी नेक्स्ट अब कितने 30 ईयर असेसमेंट के लिए होगा, अब जो इसमें निकला वो नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर के लिए करेंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब फोर्थ ईयर में आते हैं। इसमें क्या था नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग कितनी निकली टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख। अब असेसमेंट, अब हमने क्या किया 115 GB के अकॉर्डिंग कितनी टैक्स लायबिलिटी निकली 2 लाख। तो इन दोनों के बीच में अब क्या वही प्रोविजन फिर सेम, जिस ईयर में क्या है नॉर्मल प्रोविजन की टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होती है किससे 115 GB से, उसी ईयर में क्या करेंगे हम सेट ऑफ करते हैं। जो उन दोनों के बीच का गैप है उतने तक का अमाउंट हम क्या कर सकते हैं सेट ऑफ कर सकते हैं। अब कितना, पहले तो हम कौन सा अमाउंट सेट ऑफ करेंगे, जो पहले से कैरी फॉरवर्ड होकर चला आ रहा है उसे पहले सेट ऑफ कर लिया, फिर उसमें जो बैलेंस बच गया वो उसमें से सेट ऑफ कर लिया 50,000 में से। अब जो बैलेंस बच गया उसे क्या करेंगे नेक्स्ट कितना बच गया था 30,000, उसे नेक्स्ट 40 असेसमेंट ईयर के लिए क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और इसे कब सेटअप करेंगे जिस ईयर में क्या होगा नॉर्मल प्रोविजन की लायबिलिटी ज्यादा होगी किससे प्रोविजन एज पर 115 GB के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है उस ईयर में क्या कर लेंगे इसे सेटअप करेंगे। बस लिख लो। आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे सीएमए फाइनेंशियल स्टडी मटेरियल से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है लाइक करनी है, शेयर करनी है और क्या करनी है सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।